डॉक्टर क्योंकि हमने बात करी बेबी फ़ॉर्मूला की भी करी है, काऊ मिल्क की भी करी है, बट इस इन सब के अलावा भी कोई सप्लीमेंट हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं 0 टू 6 मंथ्स के एज ब्रैकेट में? तो जो सप्लीमेंट्स है उसमें अगर टर्म बेबी है, जो बच्चा डेट के मतलब नहीं नॉर्मल डेट पे हुआ है, तो उनको ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जन्म से लेके 1 साल तक विटामिन डी बच्चों को सप्लीमेंट देना चाहिए और उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी देना चाहिए। और ये इसलिए देते हैं कि मदर्स मिल्क में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन सब चीज़ें होती हैं, कैलोरी भी मिल जाती है, प्रोटीन भी मिल जाती है, बट विटामिन डी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती है। तो वो जन्म से लेके 1 साल तक हर मदर को विटामिन डी बच्चे को देना ज़रूरी है और उसकी जो यूनिट है 400 यूनिट देना है। तो कई सारी ड्रॉप्स आती हैं जिसके अंदर 1 ml के अंदर 400 यूनिट होता है, वो देना है 1 ml डेली टिल 1 ईयर ऑफ एज। और अगर मान लीजिए कि आप 800 इंटरनेशनल ड्रॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 0.5 ml देना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 ml के अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रहेगी। तो वो सप्लीमेंट जो हेल्दी बच्चे हैं, जो टर्म बेबीज़ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको सिर्फ विटामिन डी की ज़रूरत है। और जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं उनको जन्म के बाद कई बार हमको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ये सब देना पड़ता है, और कई बार उसमें और भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रीटर्म में भी बहुत बच्चे जो हैं जो नियर टर्म होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रीटर्म होते हैं, तो जिनकी जैसी प्रॉब्लम होती है प्रीटर्म बेबी को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और 6 महीने के बाद हमको आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए सारे बेबीज़ को। ये 6 महीने के बाद बच्चों की जो आयरन स्टोर माँ से उनको मिला होता है जन्म के टाइम पे, वो ख़त्म हो जाता है, और उस टाइम पे हमें जब सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि आयरन रिच सेमी सॉलिड फूड खिलाएं। और बच्चे को अगर एडिशनली आयरन सप्लीमेंट देना है तो डॉक्टर से डिस्कस करके वो आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आयरन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को आयरन डिफिशिएंसी है तो बच्चे को भूख ठीक से नहीं लगेगी। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी आयरन बहुत ज़रूरी है। तो आयरन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी 1 साल तक देना है। इसके अलावा और मल्टीविटामिन्स वगैरह कोई मस्ट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस सिचुएशन डॉक्टर्स लिखते हैं और उसके हिसाब से लेना चाहिए डॉक्टर से डिस्कस करके। डॉक्टर ये तो बात हुई टर्म बेबीज़ की, आपने एक टर्म यूज़ किया प्री टर्म। सो प्री टर्म बेबीज़ की जो बेबी केयर होगा, जो उनका पोर्शन होगा, वो टर्म बेबीज़ से तो ऑफ कोर्स अलग ही रहेगा। सो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, प्रीटर्म बेबी का मतलब होता है कि 37 वीक्स जो बच्चे की गर्भ में है, उससे पहले अगर बच्चे का बर्थ हो जाए, चाहे कुछ भी उसका कारण रहा हो। ट्विन प्रेगनेंसीज में कई बार होता है, या फिर कई बार लीकेज हो जाती है, वहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, तो इसकी वजह से कई बार जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलता। जो हर ऑर्गन है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, उनको जो लास्ट मैच्योरिटी वाले फेज का मदर के वूम में उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इनको कोल्ड लगने की ज़्यादा मतलब ठंड लगने की ज़्यादा चांसेस होती है, हाइपोथर्मिया होने का चांसेस होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। कई बार इनकी लंग्स मैच्योर नहीं होती, तो शुरू में ऑक्सीजन लगा के लंग्स को सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार इनको जॉन्डिस ज़्यादा होती है, कई बार इनकी इम्यूनिटी वीक होने से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इनके सिचुएशन में आपको पीडियाट्रिशियन की मदद से या न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से बहुत कस्टमाइज्ड केयर देना ज़रूरी होता है। इन बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हर बच्चे को हर तरह की नहीं होगी। किसी की ब्रेन की मैच्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, कहीं लंग्स की मैच्योरिटी, जैसे मैंने बताया, अगर ठीक से नहीं हुआ तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, कभी जॉन्डिस ज़्यादा होता है, और फीडिंग में भी इनकी न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है। ऐसे तो माँ का दूध, उसमें भी प्रीटर्म बेबी में भी देखो नेचर ने इतना सा डिज़ाइन किया कि अगर प्रीटर्म बेबी होगी तो मदर मिल्क उस तरह से चेंज हो जाता है कि प्रीटर्म बेबी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। फिर भी इनको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि सप्लीमेंटेशंस में एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, और वो प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर की गाइडेंस के हिसाब से देना चाहिए। ओवरऑल इनको ठंड से और इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ससेप्टेबल होते हैं।